Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज़ और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। हेलो वंस अगेन। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 33 होमवर्क दिया था, जो शायद आप में से कई लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, छापने का तो हक आपको है ही ना, छापने तो मैं दूंगा ही। एक क्विक रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके उसको बेस बनाते हुए। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, पार्टनर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो पार्टनर्स होते हैं दे आर एलिजिबल टू प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन।
जो पार्टनर्स रहेंगे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, दे कैन शेयर द प्रॉफिट्स इन द ऑर्गेनाइज, दे कैन हैव द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का शेयर तो उनको मिल ही जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का शेयर तो उनको मिलता ही है। प्रॉफिट का शेयर या बोलो प्रॉफिट का हिस्सा बोलो तो पार्टनर्स को वो मिलता ही है। साथ साथ में पार्टनर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, साथ साथ में पार्टनर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन। ज्यादा पैसा लगाया तो इंटरेस्ट से कंपनसेट हो जाएगा, काम कर रहा है तो देखो सैलरी मिल जाएंगी, तेरे कॉन्टैक्ट अच्छे है तो नए कॉन्ट्रैक्ट या नए एडमिशन या नए कुछ भी करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो देखो उसका कमीशन मिल जाएगा। तो हमने देखा था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर करना है तो एक फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो वैसा करके हमने इंटरेस्ट कुछ निकाले थे उतने ड्यूरेशन के लिए जितने पीरियड के लिए कैपिटल धंधे में लगाया गया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मैंने कल आपको 3 मेथड्स बताए थे, अलग अलग मेथड 3 बताए थे। एक मेथड था जो बेसिकली पीरियडिक मेथड था, पीरियडिक या रादर आप बोल सकते हो नॉर्मल मेथड था, जो पहला मेथड हमने पढ़ा जिसके अंदर में हर ट्रांजैक्शन को ईयर एंड तक के कितने आउटस्टैंडिंग मंथ है उससे कैलकुलेट किया। एक हमने लिया था जिसके अंदर में थोड़ा मैथमेटिक्स लगा दिया, सम ऑफ ईयर डिजिट जो थे हमारे कॉमन मल्टीपल्स जो थे हमने उसको अलग कर लिया। एक मेथड था इंस्टॉलमेंट्स वाला मेथड कि यह तारीख से ये तारीख, ये तारीख से ये तारीख, ये इंस्टॉलमेंट मेथड था। हमने बेसिकली कंक्लूड किया कि वी आर गोइंग टू गो विथ फर्स्ट मेथड, जो मेथड नंबर 1 रहेगा हम उसी से जाएंगे कि भाई पहले दिन से आखिरी डेट तक के कितना कितना इंटरेस्ट कैसा कैसा लागू कैसा कैसा करोगे हम वो मेथड से जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, प्रॉब्लम नंबर 33। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने इसको सही सॉल्व भी किया होगा, मतलब जिन्होंने सॉल्व किया होगा सही किया होगा, गलती का कोई स्कोप नहीं है, गलती का स्कोप नहीं था। मैं थोड़ा फास्ट में सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम नए टॉपिक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। सॉल्व कर दूं एक बार फटाफट इसको, यस और नो? ये विजिबल है टेक्स्ट कि मैं इसको बड़ा करके खुद छोटा हो जाऊँ? ये विजिबल रहता है कि ये वाला टेक्स्ट ये वाले फॉर्मेट में कि ये ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। With the help of following information you are required to calculate the interest on capital। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 12%। कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे दो इंटरेस्ट निकालने बोला है। सबसे पहले मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते। अब मेरे को बताओ टाइमलाइन बनाओ कि डायरेक्ट सॉल्व करूं, आप जैसा बोलोगे। टाइमलाइन की जरूरत है क्या? आई डोंट फाइंड अब आपको टाइमलाइन की जरूरत है, हम डायरेक्ट जाए चलेगा? हम डायरेक्ट चले तो चलिए। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मिस्टर ए हैड इंट्रोड्यूस्ड दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2016, 1/4/2016 का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% इंटू 10%, कितना हो जाएगा 5 लाख का 10% बोलो? 50,000। अगला है डेट दी हुई है 1/7/2016, 50,000। 50,000 का 10% निकालना है, 50,000 का 10%। सातवां महीना पूरा, 7 पूरा 8 पूरा, ईयर एंड तक के मंथ गिनना है, ईयर एंड तक के मंथ गिनना है। ईयर एंड आने वाला 31/3/2017। बेटा प्रियांशु, आप लोग जो मुझको समझ में आ रहा है ऐसा मत करो, मैं बंद करता हूँ, रुको। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, जोड़े बन रहे, कोशिश जारी है, मेहनत हो रही है। यस मैं बताऊँ 7 से लेके 1/7/2016 से लेके 31/3/2017 तक, 31/3/2017 तक कितने महीने होते हैं? 7वां पूरा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3। कुछ गलती किया क्या मैंने? कुछ गलती किया शायद। 7 पूरा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3। हाँ कितने महीने हो गए? 5 और 4, 5 और 4 कितने महीने हो गए? 9। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करो तो कितना होगा? 50 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। कम ऑन हरिया फटाफट बोलो। 3,750। उसके बाद अगला कब इंट्रोड्यूस किया उसने? 31/12/2016।
80,000 पे 80,000 पे 10% निकालो। 10% कितना है? 12वां महीना तो गया। 1 2 3 3 महीने इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करो तो 80,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? 80,000 इंटू 10। हाँ जी, टोटल मार लो, टोटल मार लो। दिस विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। कितना आ रहा है? 50 प्लस 3,750 प्लस 2,000, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। अब मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जैसा अगर देखा, मिस्टर ए हैड विड्रॉल एज फॉलो। जैसा अगर मिस्टर ए ने विड्रॉ किया है, जैसा इसके लिए एक टाइमलाइन बना देता हूँ। ड्राइंग्स पहली पहली बार हमारे जीवन में आया है तो एक छोटा सा टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है। पहला विड्रॉल कब हुआ उसका? 1/10/2016। अगला विड्रॉल हुआ है 1/1/2017। यहाँ विड्रॉ हुआ है 90,000 का, यहाँ विड्रॉ हुआ है 40,000 का। ईयर एंड कब आने वाला है? 31/3/2017 को। अब मेरे को एक चीज बताओ, इंटरेस्ट कौन से पीरियड का लगाओ? जो बीत गया वो वाले पीरियड का, या जो आने वाला है वो वाले पीरियड का? इंटरेस्ट कौन से मंथ का लगेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा जो बीत गया है, या यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा जो आने वाला है? बराबर बोलो, फटाफट बोलो। इंटरेस्ट जो है वो आने वाले पीरियड, फोर्थ कमिंग पीरियड के लिए लगता है। इंटरेस्ट हमेशा कौन से पीरियड के लिए लगेगा? फोर्थ कमिंग, आने वाले पीरियड के लिए। तो 10 से लेके ईयर एंड तक के, 10 से लेके ईयर एंड तक के कितने महीने होते हैं? फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। 6 महीने, 10 पूरा, 10 11 12 1 2 3, कितने महीने हो गए? 6 महीने। ये 3 महीने, पहला महीना है ना, 1 2 3 3 निकाल लो, हो गया सिंपल। कैसा निकाल लोगे? इसका 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 12%। तो पहला जो है वो 1/10/2016 से लेके 1/10/2016 से लेके 90,000 इंटू 12% इंटू 6/12। उसके बाद में 1/1/2017 का 40,000 इंटू 12% इंटू 3/12 करो, कितना हो रहा है ये? पहले का 5,400। 5,400। दूसरे का होमवर्क किया है ना रे नालायक को? अरे ड्राइंग्स भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही है, ड्यूरेशन पीरियड इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट रेट फर्क है बस, 10 की जगह 12% है। 1200 तो 5,400 प्लस 1200 कितना होता है? 5,400 प्लस 1200 6,600 6,600 6,600 6,600। जमता क्या? यस, बढ़ू आगे यहां से। नेक्स्ट मिस्टर बी का लिखना है, लिख लो ये लोग। कोई लिखना चाहता है कि लिख लिया आप लोगों ने इसका आंसर? डू एनीवन वांट टू राइट? लिख लिया है? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या है? मिस्टर बी का इंट्रोड्यूस्ड है। मिस्टर बी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। बोलिए, मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/4/2016 3 लाख के ऊपर में, 3 लाख के ऊपर में कितना परसेंट है? 10% निकालो। 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। उसके बाद में 30/6/2016 30/6/2016 90,000 का 10% इंटू, मेरे को बताओ छठा महीना तो गया ना, 30/6 यानी छठवां महीना गया, सातवां पूरा है 7 8 9 10 11 12 1 2 3, कितने महीने होते हैं? कितने महीने हो रहे हैं? 9 महीने। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, कितना होता है? इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना बोला? तो द आंसर विल बी 36,750। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मिस्टर बी का
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है मिस्टर बी का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। मिस्टर बी हैड विड्रॉल, कब कब विड्रॉल किया भाई साहब ने? 30/9/2016 को 20,000 रुपये विड्रॉ किए 12% के हिसाब से। 9वां महीना तो गया, 90 के आगे जाना है। 10वां पूरा है, 11वां पूरा है, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो गए? 5 और 1 6, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा ये? 1200। उसके बाद में 1/4/2017। आपको नहीं लगता 1/4/2017 ये तो अगला साल हो गया? 1/4/2017 ईयर एंड कब आएगा? ईयर एंड कब आएगा? हम जो है ये करंट ईयर है हमारा 16-17, ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, तो इस पे इंटरेस्ट लगने वाला ही नहीं है। योर आंसर इज 1200। योर आंसर इज 1200। इस पे 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 3 महीने जो भी किया होगा। वो रहता है ना ड्राइंग्स अगर नहीं दी रहेंगे तो 6 मंथ के लिए। बेटा ये रट रहे हो ना, आ रहा हूँ मैं, आता हूँ उस पे। बट यहाँ पे तो ये अगला है ना। अरे डेट दी हुई है ना, यहाँ दी हुई नहीं है क्या? यहाँ डेट नहीं दी हुई है कि डेट दी हुई थी? 1/4/2017 तो दी हुई है ना डेट। यहाँ डेट दी हुई है कि नहीं दी हुई है? दी है। तो ये इस साल में आती है कि अगले साल में आती है? ये डेट इस साल में आती है कि अगले साल में आती है? तो इसके ऊपर इंटरेस्ट इस साल लगेगा कि अगले साल लगेगा? तो इस साल इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस साल इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझा क्या? ठीक है, देख लो इसको, लिख लो। मिस्टर ए के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये मिस्टर ए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आपके सामने। ये एक्सीडेंट पॉइंट था, ये संभाल लेना रे बाबा। अगला साल है तो इस पे इस साल कोई भी इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है, जो भी है वो नेक्स्ट ईयर लगेगा। डन। अब आइए थोड़े अलग प्रकार के क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिक समझने में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, ठीक है? क्या है, पहले आप लोग, आपसे मैं पूछ भी लूंगा। आप लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है ना यहाँ पे? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना मेरे को। जितना आया आया, जितना नहीं आया मैं जोड़ते चला चलूंगा। Mr. A had withdrawal 2000 at the beginning of each month. You are required to calculate the interest on drawing at 10% per annum for the financial year 2016 and 17. 16-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर विड्रॉल जो दिया हुआ है, विड्रॉन कैसा दिया हुआ है? मिस्टर वे विड्रॉन 2000 रुपए किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में 2000 रुपए विड्रॉ किया है। तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया।
तो मेरे को बताओ, मंथली है, मंथली है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। विड्रॉल कब है? मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या होता है इसका, मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये टाइमलाइन है, प्रॉब्लम नंबर 34, कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा क्या? पढ़ा है किसी ने तो कोई फॉर्मूले बताना चाहेगा क्या? यस। सर एवरेज फिगर का तो वो हाँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रन, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट रन ऐड करके डिवाइड बाय 2 और फिर उसका निकालेंगे। मैं समझा नहीं, कुछ तो भी बहुत ही भारी बोल के निकल गए आप। सर पहले अपन वो देखेंगे ना, टाइम पहले कब विड्रॉन किया वो, फिर वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रन प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट रन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज पीरियड। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। आप उसका लॉजिक क्या है वो आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक से हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, देखते हैं, फिर आपका फॉर्मूले पे बात करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं पहले विड्रॉल बोलूं तो ऐसा होता है ना, महीना, पहला महीना हो गया अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे अलग अलग विड्रॉल रहने वाले। तो 2000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब पहला विड्रॉल यहाँ रहेगा, अगला विड्रॉल यहाँ रहेगा, अगला विड्रॉल यहाँ, यहाँ अकॉर्डिंगली करके यहाँ पे लास्ट विड्रॉल रहने वाला है। ऐसा ही रहने वाला है, यस और नो? लिख भी देता हूँ, चलो 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000, लास्ट में कोई विड्रॉल नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहला जो विड्रॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप ड्यूरेशन देखोगे तो कितने महीने होते हैं? जो अप्रैल के 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा उसका ड्यूरेशन 12 महीने होगा, दूसरे विड्रॉन का ड्यूरेशन 11 महीने होगा, उसके अगले विड्रॉन का ड्यूरेशन 10 महीने होगा, एंड सो ऑन। अगर इसका मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो अगर मैं कैलकुलेशन ऐसा करूं तो चलेगा क्या? कैलकुलेशन अगर मैं ऐसा करूं तो अप्रैल का बिगिनिंग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 महीने हो गए। तो पहला विड्रॉल जो रहेगा वो 2000 इंटू 10%, ये 12 महीने के लिए, तो 12/12, अभी के लिए 12/12 लिख रहा हूँ। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ 12/12 1 ही होता है। अगला क्या है हमारा, 2000 इंटू 10% इंटू 11/12, 2000 इंटू 10% इंटू 10/12, 2000 इंटू 10%। ये सही चल रहा है क्या हमारा? ये सही चल रहा है क्या? पहला 12 महीने, फिर 11 महीने, फिर 10, उसके बाद अगला महीना कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा? जो जुलाई का विड्रॉल रहेगा वो कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा? बोलिए। जून तक तो आ गए, जुलाई का विड्रॉल कितना? जुलाई का फर्स्ट महीना, जुलाई पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग आता है वो? 9 महीना। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, यस और नो? जुलाई के बाद अगला 1 अगस्त को जो विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 1 अगस्त पे जो विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? बोलिए। 2000 है, इस पे 10% के हिसाब से 8 महीने के लिए लग जाएगा, 8/12। तो ऐसा आप 12 बार करोगे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा आप करते जाओगे 12 बार, क्योंकि साल भर में 12 विड्रॉल है। अगर उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो मिस्टर ए हैड विड्रॉल 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिस्टर ए विड्रॉल 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए विड्रॉ किए। तो पहला विड्रॉल 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, फिर जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, ऐसा ये एक एक तारीख को उन्होंने अलग अलग डेट पे एक एक तारीख को उन्होंने ऐसे रिस्पेक्टिवली विड्रॉवल किए हैं। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। तो हम वहां से पीरियड गिन गिन के निकाल रहे हैं। ये समझा है तो एक बात हम सब दे दो। ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझा है तो एक बात हम सब दे दो। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पहले लॉजिक पे तो कंसंट्रेट करो, पहले शॉर्टकट पे डायरेक्ट कूदना नहीं। जोर से, हाँ रुक जा, शॉर्टकट पे आता हूँ ना मैं। 2000 इंटू 10% इंटू 6/12, 2000 इंटू 10% इंटू 5/12, 2000 इंटू 10% इंटू 4/12, 2000 इंटू 10% इंटू 3/12, 2000 इंटू 10% इंटू 2/12, 2000 इंटू 10%
इंटू 1/12। सर हमको स्कूल में ये नहीं पढ़ाया, हमको तो एक फॉर्मूला रटाया। सर हमको तो फॉर्मूला रटाया। एक मिनट सुनो, जो लॉजिक बता रहा हूं मैं, लॉजिक बता रहा हूँ, 2 मिनट, फॉर्मूले का लॉजिक बता रहा हूँ। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, सिचुएशन हो गई होंगी, तो मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर ए, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर ए हैड विड्रॉल 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में उन्होंने 2-2 हजार रुपए निकाले। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि जब भी ओनर को पैसे की जरूरत पड़ती, पूरे पैसे वो एक साथ नहीं निकालता। He'll going to go for monthly withdrawn, हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसा विड्रॉ करेगा। जब जब धंधे में पैसे की जरूरत है, घर पे पैसे की जरूरत लगेगी, वो धंधे से ही लेके जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को एक विड्रॉल किया 2000 का, 1 मई को, जून को, जुलाई, हर महीने की 1 तारीख को, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने की 1-1 तारीख को विड्रॉ किया। हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ किया, मतलब 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, 2000, 2-2 हर महीने विड्रॉ किया। जो भी विड्रॉल है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लगने वाला है, दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लगने वाला है। अच्छा 10% लगेगा, अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। साल भर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 12/12। 1 मई को विड्रॉ करता है तो मई से लेके ईयर एंड तक पीरियड गिन लो। मई पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 और 1 11, कितने महीने हो गए वो, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, क्योंकि एक महीने बाद विड्रॉ करना है ना, तो पीरियड भी एक महीने से कम होता चला जाएगा। यस और नो? अदिति समझा है बेटा? समझा है कि हमने क्या किया? अब आप क्या करोगे, इसकी टोटल निकालो, एक पीरियड का कैलकुलेशन करो, टोटल निकालो। बहुत वाहियात मेथड, बहुत वाहियात मेथड, बहुत डिफिकल्टी जाएंगी इसमें, क्योंकि आपको 12 कैलकुलेशंस करने। कितने कैलकुलेशंस करने हैं? 12। आपको क्या लगता है 12 कैलकुलेशन करना हमारे लिए फिजिबल है क्या? एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 1 से 3, 1 से बहुत अच्छी किस्मत रही तो 2 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी पूरी बैच ने एक साथ पुण्य कमाया तो 3 मार्क का क्वेश्चन। परवड़ेगा क्या 3 मार्क के लिए इतनी मेहनत करना? नहीं। प्लस आपको अगर याद होगा तो कल मैंने एक मेथड पढ़ाई थी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, मैंने कल 3 मेथड पढ़ाई थी आपको, 3 मेथड्स पढ़े थे हमने, अगर आपको अच्छे से याद होगा। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ऐसे 3 मेथड पढ़े थे। मेथड 1 अभी जो हमने लिखा हुआ मेथड 1 थी। कल मैंने आपको एक मेथड 2 भी पढ़ाई थी, जिसके अंदर में मैंने क्या बोला था, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, याद है क्या? टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लिया था हमने, याद है क्या वाली मेथड? यस और नो? आवाज करो, सभी एक साथ आवाज करो। ये मेथड याद है जिसमें हमने कॉमन मल्टीपल सेपरेटली लिया था, थोड़ा सा मैथ्स लगाया था इसके अंदर में, थोड़ा सा मैथ्स। अब वही लॉजिक पे मेरे को एक चीज बताओ, अल्टीमेटली अगर आपको इंटरेस्ट निकालना था, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट निकालना था तो जितने साल का इंटरेस्ट निकलता था, आप अल्टीमेटली इसको टोटल मारते जाते थे, प्लस 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 प्लस, यू वुड हैव गेट योर आंसर, यू वुड हैव गॉट योर आंसर। अब मैं तो यहाँ कॉमन मल्टीपल्स अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 2000 कॉमन है हर जगह, 2000 कॉमन है, 10% कॉमन है, डिवाइडेड बाय 12 कॉमन है। देख लो हर जगह ये कॉमन है, 2000 10% 12, 2000 10% 12, 2000 10% डिवाइडेड बाय 12, 2000 10% डिवाइडेड बाय 12, 2000 10% डिवाइडेड बाय 12, 2000 इंटू 10%, 2000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, 2000 इंटू 10% 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 डिवाइडेड बाय 12। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, मैं जो कॉमन मल्टीपल्स है उसको अलग से ले रहा हूँ। कॉमन मल्टीपल अलग से ले लिया, 2000 इंटू 10% इंटू डिवाइडेड बाय 12 था, डिवाइडेड बाय 12 था, तो डिवाइडेड बाय 12 को इंटू 1 डिवाइड बाय 12 ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? डिवाइडेड बाय 12 को अगर मैं इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? यस और नो? कम ऑन चैट में बोलो फटाफट। जो कॉमन मल्टीपल्स है मैंने उसको अलग से ले लिए, प्लस जो बच गए, बच क्या आ गए? 12 पहले इक्वेशन से 12, प्लस दूसरे इक्वेशन से 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो बच गए वो अलग, जो बच गए अलग। अब जरा ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2000, ये हो गया 2000 इंटू 10% इंटू 1/12। अब
12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 3 2 1 करो तो टोटल मारो इसकी कितना होता है। 12 से लेके 1 तक के टोटल मारो फटाफट। 12 से लेके 1 तक के टोटल मारो। कितनी होती है बोलो फटाफट। ये इक्वेशन की टोटल बताओ। 78 एक जवाब मेरे को मिला है। 78 इज करेक्ट। 78 इज करेक्ट। अब 78 डिवाइडेड बाय 12 करो। 78 डिवाइडेड बाय 12 करो तो जरा कितना होगा। 78 डिवाइडेड बाय 12 डोंट यू थिंक दिस विल बी 6.5। 78 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 6.5। तो जो आपका आंसर बन जाएगा दैट विल बी 2000 इंटू 10% इंटू 6.5। 2000 इंटू 10% इंटू 6.5। और इससे वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला। इससे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कैसा बनेगा। मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6.5। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका। मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6.5। मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6.5। दिस इज द रेट डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला व्हेन देयर इज मंथली विड्रॉल एट द बिगिनिंग। मंथली विड्रॉन एट द बिगिनिंग का फॉर्मूला है। वो लंबी मेथड परवड़ती कि ये फॉर्मूला परवड़ता। वो लंबी मेथड जमती परवड़ती कि ये फॉर्मूला परवड़ता। इससे निकाल कर देख लो 2000 इंटू 10% इंटू 6.5 आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्या आया आंसर क्या आया इसका। 2000 इंटू 10% इंटू 6.5। 2000 इंटू 10% इंटू 6.5 मेरे ख्याल से आंसर 1300 आ रहा है। 1300 आ रहा है। आराम से घर पे बैठ के इसको सॉल्व करके देख लेना। आराम से घर पे बैठना इसको सॉल्व करके देख लेना। टोटल मारना। टोटल भी इतनी चाहिएगी। टोटल भी इतनी चाहिएगी। दिस इज द लॉजिक। ये फॉर्मूले के पीछे का वो लॉजिक है जो मैंने अभी आपको बताया। लॉजिक है ये फॉर्मूले के पीछे का। आई होप आपको जमा। यस और नो। इसका इस फॉर्मूले पे आने का एक तरीका और होता है जो शायद मेरे को उस वक्त एक स्टूडेंट बताने की कोशिश कर रही थी। ये हो गया क्या। ये समझा क्या यहां तक। इसका एक लॉजिक और हो सकता है। एक तरीके से हम और इस फॉर्मूले पे आ सकते हैं जो आपको शायद स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा कि जो पहला विड्रॉन है और जो आखिरी विड्रॉन है इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड निकाल लो। पहला विड्रॉन और आखिरी पीरियड का आउटस्टैंडिंग विड्रॉन निकाल लो। उसका एवरेज ले लो। उसका एवरेज ले लो तो वो 6.5 आता है। निकाल लो तो पहले पीरियड का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना था आपका। पहले पीरियड का आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 था। आखिरी पीरियड का आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 था। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना होता है। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना होता है। 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। यही आता है ना 6.5। बट वो रटने वाली हरकत हो गई। वो जो आपने किया ना 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वो रटने वाली हरकत हो गई। एक्चुअली 6.5 पे आने के पीछे का लॉजिक ये है जो मैंने अभी आपको बताया। वो रटने वाले काम हो गए फिर कि 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। अल्टीमेटली वैल्यूअर को थोड़ी पता चलने वाला है आपने कैसे आंसर निकाला। आप डायरेक्ट 6.5 याद करके चले जाओ। मंथली विड्रॉन लिखो। कॉपी में एक हेडिंग लिखो सभी लोग। कॉपी में एक हेडिंग लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कॉपी में एक हेडिंग लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर में पहला ए हेडिंग मंथली विड्रॉन। मंथली विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मंथली विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मंथली विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये फॉर्मूला लिख लो। उसमें फॉर्मूला क्या है। बिगिनिंग का फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज फॉर बिगिनिंग। मैं बार बार बिगिनिंग क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एंड का फॉर्मूला अलग है, मिडिल का फॉर्मूला अलग है। महक आप वही बोल रहे थे ना 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। उसका लॉजिक क्या है।
हाँ जी, ये लॉजिक नहीं है, ये फॉर्मूला है। हाँ तो सर वो लॉजिक हो सकता है कि पूरे ईयर का भी निकालने से एवरेज पूरे ईयर का निकाल ही रखेंगे जो मिडिल आएगा वो। एवरेज का निकाल लिए सर बात ये है तो याद ही करना पड़ेगा ना कि मतलब बिगनिंग होगा। बेटा, तू एग्जाम में अगर भूल गया, एग्जाम में अगर ये भूल गया तो तू कम से कम लॉजिक से डिराइव तो कर सकता है, वो तो रटना पड़ेगा ना, बिगिनिंग एंड एंड। तो कुछ भी याद रखो, वैल्यूअर को कौन सा फर्क पड़ने वाला है, आपको याद रहना चाहिए। लिख लिया क्या ये बिगिनिंग का फॉर्मूला? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है तो आप लिख सकते, इतना बड़ा वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख के आंसर, ये फॉर्मूला लिखना, उसके बाद ये लिख के 1300 लिख लेना। ये आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का? जो क्वेश्चन अभी आपका लिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 34 का आंसर लिखा हुआ है, लिख लो इसको, प्रॉब्लम नंबर 34 का आंसर भी लिख लो। अगले पेज पे लिखना, जिस जिस जगह पे आपने अभी ये फॉर्मूला लिखा है वो पेज खाली रखना, क्योंकि उसके नीचे मेरे को और फॉर्मूले लिखाने, एंड का, बिगनिंग का, फिर क्वार्टरली विड्रॉन का, ये सब फॉर्मूले हमको वहां लिखने हैं, तो वो खाली रखना, ठीक है। आप ये 6.5 में आने के लिए एक ऑप्शन और है, और जो फॉर्मूला ये मेरे को बच्चा लोग बता रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? डिफरेंस इन पीरियड इन फर्स्ट विड्रॉन, डिफरेंस इन पीरियड इन फर्स्ट विड्रॉन प्लस डिफरेंस इन पीरियड इन लास्ट विड्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बट ये सिर्फ वो 6.5 पे आने के लिए, बाकी मंथली विड्रॉन इनटू रेट तो वहां भी करना पड़ेगा, यानी मंथली विड्रॉन इनटू रेट तो वहां भी करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल लो, यहाँ लिख लो मंथली विड्रॉन इनटू रेट, ठीक है, मंथली विड्रॉन इनटू रेट इनटू ये एवरेज ऑफ दिस। बढ़े आगे, लिख लिया होगा 34, तो 35 पे आऊँ क्या? 35 पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 35, मिस्टर ए हैड विड्रॉन 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, 2000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 10% के हिसाब से निकालना है। मतलब एंड ऑफ ईच मंथ बोला तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा कॉपी हो सकता है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। मैं तो एक काम करो, बना लेते ना फट से, 2 मिनट लगेंगे। कैसा कैसा होगा? अप्रैल, पहला विड्रॉल होगा आपका 30 अप्रैल को। पहला विड्रॉल कब होगा? 30 अप्रैल, है ना? यस और नो? पहला मंथ एंड क्या आएगा आपका? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 29 या 28 फरवरी, डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर है या नहीं, और 31 मार्च। ऐसे कुछ 12 विड्रॉल होने वाले। अगर मैं ये 12 विड्रॉल की बात करूं तो 12 विड्रॉल पे 2-2 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट, 2-2 हज़ार रुपये का विड्रॉल रहेगा। 2000, 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 ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये का विड्रॉल हो गया। इनटू रेट कितना परसेंट है? 10%, 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 10%। इंपॉर्टेंट है पीरियड, इंपॉर्टेंट है पीरियड। मैं बता, 30 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक कितने मंथ होते हैं? 30 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक कितने मंथ होते हैं? बोलिए फटाफट। 11, क्योंकि अप्रैल तो गया, अप्रैल तो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 और 1 मार्च। ये हो गए 11/12। 31 में से ईयर एंड तक के कितने महीने होंगे? कितने महीने होंगे? मई तो गया, मई तो गया,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 10। अब आपको नहीं लगता वो एक एक महीना कम होते चला जाएगा? एक महीना कम होते चला जाएगा? यस और नो? लिखते जाओ फटाफट। इंटू 9/12, इंटू 8/12, इंटू 7/12, इंटू 6/12, इंटू 5/12, इंटू 4/12, इंटू 3/12, इंटू 2/12, इंटू 1/12, इंटू लास्ट 31 मार्च। 31 मार्च ये तो आखिरी दिन है। दिस विल बी 0/12, यस और नो? 0/12 ले लो। कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लो। कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000 इंटू 10% इंटू 1/12, 2000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू पीरियड कितना है? पीरियड यहाँ से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा। 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। आखिरी वाला 0, उसको भी इज्जत देना है तो दे देना। इसकी टोटल मारो भी। ये हो जाएगा 63। विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है 63। 63 सही है या गलत है? गलत है। 63 गलत है। 75 नहीं था, पहली बात तो वो 78 था। तूने दिमाग लगाया, सही जगह दिमाग लगाया, बट 78 की जगह 75 ले लिया। दैट्स गुड कि तूने दिमाग लगाया। क्लास अल्टीमेटली ऊपर की टोटल में से एक 12 ही कम हुआ ना, तो 78 में से 12 गए तो नालायक, 78 में से 12 गए तो कितना होगा? तो 65 क्यों बोल रहा तू? नहीं, कितना होगा रे बाबा, बताओ तो। 66 होगा। 65 बोला था सचिन, तूने याद आया क्या? मैं तेरे को बोलते बोलते लिख दिया मैंने। 66 है आंसर। कितना है? 66। तो 1 डिवाइडेड बाई 12 कर लो। मैं कहता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 66 में से 12 गए, कितना आएगा? 66 में से 12 5.5 आता है शायद, शायद शायद 5.5 आता है। तो आपका क्या बन जाएगा? 2000 इंटू 10% इंटू 5.5, 2000। तो अगर मैं एंड का फॉर्मूला ऐसा बनाने की कोशिश करूं तो चलेगा क्या? मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5। अगेन ये 5.5 की जगह आप वो भी यूज कर सकते थे। बिगिनिंग वाले का पीरियड है 11, बिगिनिंग वाले का पीरियड है 11, एंड वाले का पीरियड है 0, 1 नहीं, एंड वाले का पीरियड कितना है? 0। इसका एवरेज ले लो तो यहाँ अगर इसकी जगह अगर मैं एवरेज लेता तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता? 11/2 कितना आता? 5.5 आ रहा है ना? वो भी है ना? सेम आया ना? तो रटना चाहो तो ये फॉर्मूला भी रट सकते हो, बट ये लॉजिक है। इस आंसर के पीछे आने के पीछे का ये लॉजिक है। लिख लो इसको। आपका ये वाला फॉर्मूला एक जगह फेल होगा, मैं फेल करवा के दिखाऊंगा आपको ये फॉर्मूला। ये रटने में भी प्रॉब्लम है, बताऊंगा कहाँ। लिखो इसको, लिख लो। ये वाला ज्यादा ध्यान रखो, इसका कभी भी ज्यादा बेटर है। फॉर तेरी आवाज बहुत ज्यादा कट गई, मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। प्रेफरेबली चैट में लिख या वापस बोल। फॉर्मूले की जगह पे बाकी बच्चा लोग फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 5.5 लिख लो ये फॉर्मूले की जगह पे। ये फॉर्मूला आंसर आता है मेरे ख्याल से 1100 आंसर आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले के साथ साथ में ये प्रॉब्लम नंबर 35 का आंसर लिख लो। ऐसा आ सकता है क्या कि ए विड्रॉ अमाउंट एट एंड ऑफ द ईच मंथ एक्सेप्ट 1 लास्ट मंथ? हाँ, आ सकता है। दिक्कत क्या है? ए ने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मंथ। तब तो उल्टा ये वाली मेथड ज्यादा काम आ जाएंगी ना बेटा। 11, 10, 9, 8, 7 वाली आखिरी महीना छोड़ के
उसमें 5.5 नहीं होगा, फिर तेरे को लेना पड़ेगा 12 प्लस, अगर बिगनिंग में है तो 12 प्लस वो लेना, आखिरी महीना छोड़ देना, आखिरी महीना यानी 1 छोड़ देना, तो 12 से लेके 2 की टोटल मार के डिवाइडेड बाय 2 का। इसलिए तो मैंने लॉजिक बताया, इसलिए तो मैंने लॉजिक बताया, आप रटो मत। आप जब एवरेज वाला फॉर्मूला याद कर रहे थे तो आप रट रहे थे, वो आया कैसे, 5.5 आया कैसे, वो मैंने समझाने के लिए आपको आज ये मेथड बताई। कभी अगर मान लो उसने बीच में एक आध विड्रॉल नहीं किया तो हमको आना तो चाहिए कि अगर हम आते कैसे थे 5.5 पे। 9 मंथ का रहा तो क्या करोगे, 9 प्लस 8 प्लस 7 से करना चालू कर दो। अगर बिगनिंग है तो 9 से लेके 1 तक के टोटल मार के डिवाइडेड बाय 12 कर लो, आंसर आ जाएगा। एंड है 9 मंथ के लिए, एंड है तो 8 से लेके 1 तक के टोटल मारो, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। रटाने को तो मैं भी रटा सकता था, 6.5 याद कर लो बिगनिंग के लिए, 5.5 याद कर लो एंड के लिए, मिडल का निकालोगे तो अभी पता चलेगा मिडल का 6 आता है। रटो मत, रटो मत, आया कैसे वो सवाल पूछो। कभी आड़े टेढ़े क्वेश्चन आ गए तो खुद दिमाग लगा पाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे। सर वापस एक बार वो 9 मंथ वाला, वापस एक बार मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, सब बताएंगा तेरा फैजल। रुको रुको, थोड़ा पेशेंस तो रखो रे, तुम सवाल ज्यादा पूछ रहे हो, जवाब कम लिख रहे हो। सब बताएंगा मैं, सब बताएंगा। रुको एक मिनट, पहले ये हो गया क्या लिख के, मैं एडिशनल क्वेश्चन लिखा के सॉल्व भी करवाएंगा। सर वापस एक बार वो 9 मंथ वाला, अरे बताएंगा, बताएंगा। अच्छा ओके सर लिखा है आपने 9 मंथ, पहले 12 महीने का खत्म होने दो, क्वार्टरली खत्म होने दो, फिर आड़े टेढ़े महीने भी उठाएंगे ना। पेशेंस 36 मेरी मदद के बगैर 36 वाले में मेरे को वो फिगर बताओ, 5.5 6.5 क्या आएगा। क्या दिया हुआ है, मिस्टर ए हैड विड्रॉल ₹2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ अगर मैंने बोल दिया 6, हाँ मैंने बोल दिया एक्चुअली थोड़ी देर पहले 6, बट निकलता है 6 निकलेगा। क्यों, क्या क्या टोटल मारी आपने, क्या क्या टोटल मारी, क्या टोटल होंगी। पहला मंथ कितने महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा पहले वाले महीने में। वो फॉर्मूला मत वापरना, वो मत वापर, अगले इसमें फेल हो जाए, अगले इसमें फेल हो जाएगा तेरा फॉर्मूला, अगले इसमें शायद फेल हो जाए वो फॉर्मूला। जब मैं क्वार्टरली में जाऊँ तब शायद फेल हो जाए वो, शायद, पता नहीं, देखते। देखो पहला अगर अपन ने दिया अप्रैल, अप्रैल का विड्रॉल कब होने वाला है, अप्रैल का विड्रॉल 15 अप्रैल को होगा, मिडल ऑफ ईच मंथ 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे चलने दो। कब तक चलेगा ये, 15 मार्च। तो कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा ये बोलो, 2000 इंटू 10% इंटू 2000 इंटू 10% इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई 12, 11.5 होगा। कितना होने वाला है वो, 11.5, क्योंकि अप्रैल छोड़ दो एक बार का गिनती में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने 11 महीने, और अप्रैल छोड़ा था शुरुआत में, अप्रैल का आधा महीने, तो 11 प्लस आधा 11.5। 15 मई, 15 मई अगर मैंने बोला तो मई एक बार का छोड़ दो, मई अभी छोड़ दो, मई बाद में जोड़ लेंगे। मई गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 10। मई छोड़ा था, मई छोड़ा था तो 10.5, मई का आधा महीना है ना, यस और नो। इसके बाद में अगला क्या होगा, अगर वो 11.5 है, ये 10.5 है, अगला क्या होगा, यानी 9.5 बाई 12, 8.5 बाई 12, ये ऐसा चलते जाएगा। मार्च महीने में 15 मार्च में आपको नहीं लगता लास्ट फिगर 0.5 डिवाइडेड बाई 12 रहेंगे। इससे इक्वेशन बना लो, अब इससे इक्वेशन बना लो, जो इक्वेशन हम बना रहे थे ना, कैसा बनेगा इक्वेशन, 2000 इंटू 10% इंटू 1/12, 2000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू 11.5, शुरू करना 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 6.5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस लास्ट वाला ध्यान रखना, लास्ट वाला 0.5 है। बच्चे आके 1.5 में रुक जाते क्योंकि लास्ट वाला क्या है 0.5। करिएगा इसको जरा, करिएगा कितना आएगा,
करिए इसको। नहीं, ये हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू, तो भी गलत है, 100 रुपये गलत है। कितना होगा? 11.5 से लेके 0.5 तक के टोटल मारो, कितना आता है? 11.5 से लेके 0.5 तक टोटल मारो, कितना आता है? $72 आता है। ये कितना आ रहा है? 72। 72 बराबर है, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 72 निकालो। 72 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो शायद 6 आता है ना? 72 डिवाइडेड बाय टोटल आंसर 100 का आ रहा है सर। 1000 आता ना? 100 आ रहा है सर। तो 2000 इंटू 10% इंटू 6, 2000 इंटू 10% इंटू 6। बेटा 2000 का 10% 200 होगा। 200 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1000 भी नहीं आएगा, 1200 आ रहा होगा शायद। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? 1200 आ रहा है। ये मिडल है। अलग ही अलग ही। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ गलत है तो सुन लो ना। क्या हो जाएगा ये? मिडिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मंथली विड्रॉन, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6, मंथली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 6। ये लिख लो, मिडिल का फॉर्मूला लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 36 का आंसर है ये। 36 का आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 36 का आंसर है ये। लिख लो फटाफट, मैं हट जाता हूँ। लिख के हो गया है? यस हो गया है। अब मैं बता, ये मंथली विड्रॉल के क्वेश्चंस हमने देखे। अभी जो क्वेश्चंस हमने देखे ये क्या कहते हैं? मंथली विड्रॉल। अगर बंदा मंथली विड्रॉ करता है तो बिगनिंग एंड एंड मिडल, बिगनिंग एंड एंड मिडल। अगला प्रॉब्लम नंबर 37 देखेंगे तो ये क्वार्टरली विड्रॉल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है ये? क्वार्टरली विड्रॉवल। चला स्टार्ट क्वार्टरली विड्रॉल। कि एक बार मौका दूं आपको, सॉल्व करूं कि मौका दूं? क्या बोलना है आपका? एक काम करो, एक क्वेश्चन, ठीक है कर लो, क्वार्टरली विड्रॉल पे कर लो पहले। नहीं हो रहा सर, हम बता दें? देखिए अगर क्वार्टरली विड्रॉवल की मैं बात करूं, अगर मैं क्वार्टरली विड्रॉवल की बात करूं तो इसका मिस्टर ए हैड विड्रॉल 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। अगर मैंने अप्रैल से चालू किया और मार्च में साल खत्म किया तो पहला क्वार्टर अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, यानी ये जून एंड तक आएगा। फिर जुलाई से अगला क्वार्टर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर ये सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे 4 क्वार्टर रहेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बोला तो पहला विड्रॉल होगा आपका 1 अप्रैल को, दूसरा विड्रॉल होगा 1 जून को, अगला विड्रॉल होगा 1 जून नहीं सॉरी 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को।
तो आप कैलकुलेशन कैसा करोगे? अब कैलकुलेशन कैसा करोगे? 5,000 इंटू 10%। बेटा ये समझा क्या? ये पीरियड समझा क्या? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 4 क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ किया है उसने, 4 क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ किया। यस और नो? ये डेट समझी क्या? एक बार सभी लोग यस करके, अगर समझी है तो थम्स अप दे दे। डेट समझी है तो एक बार थम्स अप दे दे। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा क्वार्टर मतलब समझता है ना? क्वार्टर छठा। मैं बता देता हूँ जिनको जिनको गड़बड़ हो रही है। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक पहला क्वार्टर होता है। फिर 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक के अगला क्वार्टर रहेगा। उसके बाद में 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक के अगला क्वार्टर रहेगा। फिर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक के अगला क्वार्टर रहेगा। मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसे 4 क्वार्टर्स रहते साल में। 1, 2, 3, 4। तो पहला क्वार्टर जो शुरू होगा, पहला विड्रॉल बिगनिंग है तो ये 1 अप्रैल का विड्रॉल, फिर 1 जुलाई का विड्रॉल, फिर 1 अक्टूबर का विड्रॉल, फिर 1 जनवरी का विड्रॉल। ऐसे 4 अलग अलग डेट्स के विड्रॉल हो गए। 4 अलग अलग डेट्स के विड्रॉल हो गए। अभी समझा सभी को? जिनका हाथ नहीं उठा था जब इसी का, शिवम वगैरह। चलो अब मेरे को बताओ, 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक के 12 महीने, 12 बाय 12, 12 महीने 12 बाय 12। यस और नो? 12 महीने 12 बाय 12। अगला है 5,000 इंटू 10% इंटू जुलाई से लेके ईयर एंड तक मंथ गिनो। जुलाई पूरा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। फिर 5,000 इंटू 10% इंटू अक्टूबर पूरा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 6, 6 बाई 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 बाई 12। तो ये 5,000 इंटू 10% इंटू 3 बाई 12। अगेन कॉमन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। कॉमन मल्टीपल सेपरेटली ले लोगे तो 5,000 इंटू 10% इंटू 1 बाई 12, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे? 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, कितना आ रहा है ये? 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 30 आ रहा है। तो 5,000 इंटू 10% इंटू 1 बाई 12 इंटू 30। अब जरा करो तो, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ तो 30 भागीला 12 कितना होता है? 30 भागीला 12 मेरे ख्याल से 2.5 होता है शायद, आई डोंट नो, मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है। 2.5 होता है। तो इससे अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ बिगनिंग का, क्वार्टरली बिगनिंग का फॉर्मूला बोलूँ तो देखिए, 1 मिनट पहले ये लिख लेते, क्या होगा? 5,000 इंटू 10% इंटू 2.5। अब इससे अगर मैं बिगनिंग का फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, 5,000 इंटू नहीं 5,000 नहीं, सॉरी, मंथली नहीं, अब क्वार्टरली विड्रॉन, क्वार्टरली विड्रॉन, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, जो फॉर्मूले से जाना चाहते, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5 निकालो तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? 5,000 इंटू 10% इंटू 2.5 करो, कितना हो रहा है? कितना आ रहा है ये? 1,250। 1,250, यस। अभी महक बेटा आपका फॉर्मूला यूज करके देखे क्या? आपका फॉर्मूला काम करेगा क्या महक? सर टाइम लेफ्ट आफ्टर 4 प्लस 1 5 बाय 2 तो 2.5 आता है। अच्छा टाइम लैप्स लेते हो आप? टाइम लैप्स लेते हो? ओ टाइम लैप्स नहीं, टाइम लैप्स मतलब आप बोलोगे कि इस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। टाइम लैप्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो वो 12 लेना है और 3 लेना है कि कुछ और लेना है? सर इसमें तो जैसे अपन 4 क्वार्टर बना लेंगे। हाँ, और फिर जैसे बिगनिंग है तो 1 क्वार्टर
ऐसे मतलब एक तरफ टाइमलाइन बनाना आपको। ये आसान है, ये आसान है, मेरे को ये समझ। एक लाइन तो बना। हाँ मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो। आप यहाँ से लोगे, हाँ यहाँ से लोगे तो यहाँ से लेके ये 1 2 3 4, ये 4 लोगे और एक अगला वाला यहाँ आएगा तो वो 1 आ जाएगा, ऐसा ही बोलना है ना आपका। मत जाओ उसमें। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? हाँ समझ गया, मैं समझ गया बेटा। इनका बोलना है कि वो फॉर्मूला भी काम करेगा। इसको 4 पीरियड मान लो, 3 महीने को 4 क्वार्टर्स मान लो। 4 क्वार्टर्स बोला तो यहाँ अगर हम स्टैंड करते हैं तो हमारा जो टाइम लैप्स है बिगिनिंग में, अगर हम यहाँ है तो ये 1 2 3 4, बिगिनिंग में 4 टाइम लैप्स चले गए आपके। यहाँ अगर हम करते हैं तो ये 1 चला गया, तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आता है, वो भी 2.5 आता है वो भी। बट ये कॉम्प्लिकेटेड लगता मेरे को, ये ठीक है ना, ये समझ में आया। कहाँ टाइम लैप्स में कन्वर्ट करो चीज़ों को और वो करो। मंथ में चल रहा है, मंथ में चलने दो। जीवन मंथ में चल रहा है तो मंथ में चलने दो। समझा क्या? यस और नो? इसको लिख लो आप, जो फॉर्मूले जिस पेज पे लिख रहे हो वो फॉर्मूले में लिख लो क्वार्टरली विड्रॉन बिगिनिंग, क्वार्टरली विड्रॉन बिगिनिंग, क्वार्टरली विड्रॉन बिगिनिंग, और ये फॉर्मूला लिख लेना क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5, क्वार्टरली विड्रॉन इंटू रेट इंटू 2.5। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मेरे को फॉर्मूले बनाकर दिखाना आप लोगों ने, आप खुद से मतलब ये फिगर क्या आएगा, 2.5 आएगा, क्या आएगा, ये आप मेरे को खुद से बताना इन क्वेश्चंस में। कौन से क्वेश्चंस में? ये वाले 38 एंड 39। आपको 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दे दिए। 37 तो अभी करवा दिया मैंने। 38 39 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 38 39 का। 38 39 होमवर्क है, होमवर्क है ना, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, आज कल मैं डिस्कस करूंगा इस पे। 38 39 38 39 37 तो अभी करवाया ना मैंने, बिगनिंग एट ईच क्वार्टर। साथ ही साथ में ये वाला एक एडिशनल प्रॉब्लम है, 41 बोनस प्रॉब्लम है, इसको भी होमवर्क मार्क कर लेना। एक बोनस प्रॉब्लम है, इसको भी होमवर्क मार्क कर लेना। ठीक है, अगर जमता है तो आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो। सर बट वो जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, हाँ उसमें जैसे 2000 अगर एवरी मंथ है, हाँ तो वो मतलब 2000 इंटू 12 करना पड़ता है, तो वो जो टोटल अमाउंट आता है उस पे फिर जितना परसेंट दिया रहता है और फिर वो एवरेज क्लियर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट सिर्फ 2000 ले रहे हो ना, 5000 नहीं, 5000 पे नहीं लेते, 2000 पे लेते। हाँ ये देखो क्या बोल रहे हो आप, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। बेटा बाकियों को किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम कल कंटिन्यू करते। एनी डाउट? यस यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए।
और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।